हाँ, भगवान ने इतनी छूट दे रखी है। गीता में भगवान ने अर्जुन को बताया है कि अगर कोई मुझे प्राप्त करने के लिए साधना करता है, कोई तपश्चर्या करता है, कोई अनुष्ठान करता है, अथवा वो प्रयत्न में लगा है, तो उसकी साधना कभी विफल नहीं होगी। अगर साधना के पूर्ण होने से पहले ही उसके प्राण चले गए तो अगले जन्म में वो किसी श्रीमंत के यहाँ उसका जन्म होगा, ऐसे स्थान पर जहां वो पूर्व जन्म की अधूरी साधना को पूर्ण कर सके। उसे ऐसे वातावरण में जन्म मिलेगा जहां उसे भजन करने का, सत्संग स्वाध्याय करने का सौभाग्य प्राप्त हो सके। तो हम सभी जितने गायत्री परिवार के लोग हैं, जिन्होंने गायत्री मंत्र की दीक्षा ली है, जो गुरुदेव के साहित्य को पढ़ते हैं, और ऐसी परिस्थितियां उनके सामने हैं कि वो नवरात्रि का अनुष्ठान कर लेते हैं, वो तीर्थ यात्रा कर लेते हैं, वो कभी शांति कुंज चले जाते हैं, वो कुछ भगवान का काम कर लेते हैं, तो इससे एक बात सुनिश्चित हो जाती है कि आप पूर्व जन्मों से ही साधना के पथ पर चलने वाले हैं, और पूज्य गुरुदेव ने कृपा करके इस जन्म में आपके सामने ऐसी परिस्थितियां की हैं कि आप अपनी अधूरी साधनाओं को पूर्ण कर सकें। पर हम लोग इस जन्म में भी अगर उसी अधूरेपन के साथ विदा हो गए तो फिर ये मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बार बार तो मिलेगा नहीं। अपनी प्राथमिकता तो हमें तय करनी पड़ेगी। हमें पूज्य गुरुदेव ने साधना के लिए भेजा है, अपना आत्म कल्याण करने के लिए भेजा है। पूज्य गुरुदेव ने हमें आत्मबोध और तत्वबोध की प्रेरणा देकर के भेजा है, और कहा ही नहीं है, उसकी विधि तक बताई है पूज्य गुरुदेव ने। ऐसे गायत्री मंत्र का जप करना, ऐसे स्वाध्याय करना, ऐसे आत्मबोध और तत्वबोध की साधना करना, ऐसे आराधना करना, ऐसे उपासना करना, सारी विधियां गुरुजी ने बताई हैं। ध्यान करने की विधि बताई है, जप करने की विधि बताई है। इससे बड़ा सौभाग्य हम सबका और क्या हो सकता है। लेकिन दुर्भाग्य ये है साथियों कि ये सुंदर सुयोग बना है, स्वयं भगवान सद्गुरु के रूप में हमारे जीवन का मार्गदर्शन कर रहे हैं। स्वयं साक्षात नारायण ही हमारे संरक्षक, हमारे अभिभावक बनकर के हमारा मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं, हमें गायत्री शक्ति से जोड़ने का सूत्र प्रदान कर रहे हैं। उसके पश्चात भी अगर हमारे जीवन की प्राथमिकता साधना की न हो, उसके पश्चात भी हम अपनी नित्य की उपासना न कर सकें, अपना जप पूरा न कर सकें, नित्य यज्ञ न कर सकें, बलिवैश्य न कर सकें, पूज्य गुरुदेव के साहित्य का स्वाध्याय न कर सकें, तो साथियों इसका अर्थ यह है कि हमने अभी अपने जीवन की प्राथमिकताओं को जाना ही नहीं, अपने जीवन की प्राथमिकता को हम पहचान ना सके। ये जीवन मिला है साधना के लिए। आप जब शांति कुंज जाते हैं, कितने लोग गए हैं शांति कुंज? जरा हाथ उठाइए। तो ऐसे बहुत कम लोग हैं, पर जो लोग गए हैं शांति कुंज उन्होंने देखा होगा एक मंदिर गुरुजी ने बनाया है, भटके हुए देवता का मंदिर, और फिर उसमें जो दर्पण है उस पर कैसे सूत्र लिखे हुए हैं, सोहम शिवोहम सच्चिदानंदोहम अयमात्मा ब्रह्म तत्वमसि। 5 दर्पण लगे हैं और 5 में ये सूत्र लिखा है। तो गुरुजी सोहम में उसकी व्याख्या क्या लिखते हैं? गुरुदेव ने लिखा है कि मैं वही हूं जिसे युग ऋषि ने अवसर दिया है तीर्थ में आकर के साधना करने का। सोहम, मैं कौन हूं? मैं वही हूं जिसे गुरुदेव ने चुन लिया है, जिसे भगवान ने चुन लिया है भजन करने के लिए, साधना करने के लिए। आपके आसपास ऐसे बहुत से मनुष्य होंगे जो चाहते तो होंगे, पर उनके पास न समय है न सुयोग है कि वो भगवान का भजन कर सके। यहीं पे कथा हो रही है, इतना बड़ा पंडाल बना है, कहां कहां प्रचार प्रसार हुआ होगा, कहां कहां तक लोग गए होंगे बुलाने के लिए, पर कौन आ पाया? वही तो आ पाया ना जिसको भगवान ने चुन लिया कि तुझे सत्संग करने का अवसर दे रहे हैं। अपने जीवन की प्राथमिकता को निश्चित कर लेना, निर्धारित कर लेना, अब मत भटकना। भगवान ने हमारी उंगली पकड़ ली है, पर हम अपनी उंगली बिल्कुल वैसे ही छुड़ाना चाहते हैं भगवान से।
कैसे? जैसे कोई बच्चा अपने माता पिता के साथ बाजार गया और बच्चे की आंख में किसी आकर्षक खिलौने की छवि दिखाई पड़ी। उस खिलौने को देख करके वो उसका जी मचल गया, मुझे चाहिए मुझे चाहिए। और उसके जो पिता हैं वो उसका हाथ पकड़ के आगे ले जा रहे हैं, पर वो जबरदस्ती हाथ छुड़ाना चाह रहा है कि मुझे तो ये खिलौना चाहिए, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। वो रोने लगे, बैठ जाए। यही दशा हमारी हो रही है। हम लोग, गुरुजी ने हमारा हाथ पकड़ लिया है, गुरुजी ने हमारी कलाई पकड़ ली है और गुरुदेव पकड़ के ये कह रहे हैं कि मैं तुझे वहां ले जाना चाहता हूं जहां से मैं आया हूं। तू यहां का है नहीं, यहां की चकाचौंध में भटक मत। लेकिन हम गुरुदेव से अपनी कलाई छुड़ाना चाहते हैं। गुरुदेव हमें परिवार चाहिए, गुरुदेव हमें पैसा चाहिए, गुरुदेव हमें सम्मान चाहिए, गुरुदेव हमें स्वास्थ्य चाहिए, हमें रिश्तेदार चाहिए। हम गुरुजी से अपने हाथ छुड़ाना चाहते हैं। तो कभी कभी तो गुरुजी ये चाहते हैं, जैसे पिता बच्चे का मन रखने के लिए कोई एक खिलौना दिला देता है कि अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, एक खिलौना ले ले, शांत हो जा, पर यात्रा रुकनी नहीं चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। उसी तरह गुरुजी भी हमारी खुशी के लिए, यद्यपि वो सब कुछ हमारी साधना में बाधक है, हमारी खुशी के लिए वो हमारी इच्छा पूर्ण करते हैं। तो कभी परिवार दे दिया, कभी पैसा दे दिया कि चल खुश हो जा, लेकिन हम उसमें इतना उलझ जाते हैं कि हम अपनी साधना नहीं कर पाते, हम गुरुदेव का चिंतन नहीं कर पाते, हम गुरुदेव के साहित्य का स्वाध्याय नहीं कर पाते, हम अपना जप पूर्ण नहीं कर पाते, हम दैनिक उपासना नहीं कर पाते, इतना उलझ जाते हैं। तब जैसे उस बच्चे के पिता को दुख होगा अपने बच्चे के रवैये से, उसी प्रकार गुरुदेव को भी कष्ट होगा हमारे व्यवहार से, उनको भी तो पीड़ा होगी। हम अपने जीवन की प्राथमिकता निश्चित नहीं कर पा रहे हैं और वो साफ साफ कह रहे हैं, सोहम, मैं वही हूं। तू कौन है? भैया मैं वही हूं जिसे गुरुजी ने चुन लिया है, जिसे भगवान ने सत्संग का अवसर दे दिया, बाकी सबको नहीं मिला। सड़क है, हजारों आदमी आएंगे जाएंगे इन 3 घंटों में, लेकिन उनको भगवान ने चुन करके इस पंडाल में बुलाया नहीं है। बुलाया उसी को जिसे भगवान सत्संग का सौभाग्य देना चाहते हैं। आप कहेंगे साहब हम तो गायत्री परिवार के कार्यक्रम में अक्सर रहते ही रहते हैं, तो ये क्यों आप रह पा रहे हैं? इसलिए रह पा रहे हैं क्योंकि वो चाहता है कि आप मत भटकिए, आप अपनी प्राथमिकता को निश्चित कर लीजिए, आपका जीवन किस लिए मिला है और हम जिसमें भटकना चाहते हैं उसे पाकर कौन तृप्त हुआ है, किसका मन पूर्ण हुआ, किसकी इच्छाएं शांत हुई, कौन अपने परिवार से खुश है, किसको पैसे का अभाव आज तक हुआ नहीं। बड़े बड़े पैसे वाले भी परेशान हैं, बड़े बड़े परिवार वाले भी व्यथित हैं। परिवार, पैसा, समाज, ये सब आकर्षण है, ये सब नाशवान चीजें हैं, ये मिल तो जाएंगी, लेकिन ये भगवान केवल हमारा मन रखने के लिए, हमारी प्रसन्नता के लिए कर देते हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने क्या कहा? गुरुदेव ने कहा तुम मेरा काम करो, हम तुम्हारा काम करेंगे। हमने इसका अर्थ ही गलत लगा लिया, हमने इसके अर्थ का अनर्थ कर दिया। हमें यह लगा कि हम गुरुजी का साहित्य बांट देंगे तो गुरुजी हमारा काम करेंगे। तो हमारा कौन सा काम करेंगे? हमारे बच्चे की तबीयत ठीक हो जाएगी, किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, उसकी नौकरी लग जाएगी, फिर उसके भी बच्चे हो जाएंगे। ये सब कौन कर रहा है? ये सब गुरुजी कर रहे हैं। गुरुजी ने इसके लिए नहीं कहा था कि हम तुम्हारा काम करेंगे, गुरुजी ने उस काम के विषय में कहा था जो जीवन की प्राथमिकता है, कि जिस मोक्ष के लिए तू जन्म जन्मांतर से तड़प रहा है, जिस मुक्ति को पाने के लिए, जिस भगवान को पाने के लिए तेरी आत्मा तड़प रही है कई जन्मों से, मैं वो काम करूंगा। मैं तुम्हें जीवन से मुक्त कर दूंगा, मैं तुम्हारे जीवन के कामनाओं को शांत कर दूंगा। पर हम लोग एक से बढ़कर एक कामनाएं गुरुजी के चरणों में रखते रहते हैं और ये कहते हैं, कितने लोग तो इसे लालच में करते हैं, हम 2 घंटे समय दान करेंगे, गुरुजी हमारा काम करेंगे। क्या काम करेंगे? हमारी नौकरी लग जाएगी। गुरुजी का यही काम है, हमारी नौकरी लगा देना। गुरुजी का यही काम है, हमें बच्चे दे देना। गुरुजी का यही काम है, हमारी तबीयत ठीक कर देना। यज्ञ होने लगता है तो हम लोग पर्ची बना बना करके देने लगते हैं, हमारे यहाँ इनकी तबीयत खराब है, यज्ञ में आहुति दे दीजिए, ये गड़बड़ है, यज्ञ में आहुति दे दीजिए। अरे ये जीवन की प्राथमिकता नहीं है भाई। स्वास्थ्य
जीवन की प्राथमिकता नहीं हो सकती। जब हम स्वस्थ हैं तो हमने स्वास्थ्य का उपयोग किया किसमें? स्वास्थ्य का उपयोग किया विषयों में, स्वास्थ्य का उपयोग किया सुंदर सुंदर स्वादिष्ट व्यंजन खाने में, और बिगाड़ा किसने स्वास्थ्य को? हम अपना स्वास्थ्य बिगाड़ें और गुरुजी हमारी तबीयत ठीक करें। हम तबीयत खराब करके अस्पताल में भर्ती हो और गुरुजी अस्पताल में हमें बचाने आवे। यही गुरुजी का काम है। गुरुजी ने कहा था उपवास रखना, गुरुजी ने कहा था मौन व्रत करना, गुरुजी ने कहा था संयम रखना, वो तो हमसे हुआ नहीं। हमने गुरुजी की बात मानी नहीं, और फिर हम ये चाहते हैं कि गुरुजी हमारी तबीयत ठीक कर दें, गुरुजी हमारे घुटने का दर्द भगा दें। संयम तो अपना ना सके, उपवास तो कर ना सके, मौन व्रत कर ना सके, जप नियमित कर ना सके, जो उनकी आज्ञा थी, उनका जो अनुशासन था वो हमसे निभा नहीं, और फिर हम ये कहें कि गुरुदेव हमारा काम कर दे। तो हमने ये अर्थ का अनर्थ कर दिया कि गुरुजी हमको अस्पताल से बचा लेंगे, गुरुजी कचहरी से बचा लेंगे, गुरुजी यहां से बचा लेंगे, वहां से बचा लेंगे। ये गुरुजी का काम है ही नहीं। गुरुदेव ने तो ये कहा था कि इस बार हम बहुत बड़ी नाव लेकर के आ रहे हैं, तो बस नाव में बैठ जाना, पार करने की जिम्मेदारी हमारी है। गुरुदेव ने ये कहा था। ध्यान रखना, जो कामनाओं को पूर्ण करे वो कभी सद्गुरु हो ही नहीं सकता। हमारे गुरुदेव तो वो हैं जो कामनाओं को शांत कर दें, कामनाएं ही समाप्त कर दें। अगर कामना करनी ही है तो इस बात की कामना करिए कि कोई कामना मन में ना आवे। अगर आप कामनाओं से मुक्त हो गए तभी वास्तव में शांति का अनुभव होगा। त्यागात् शांतिरनंतरम, त्याग से ही, कामनाओं के त्याग से ही मनुष्य के जीवन में शांति आती है। गीता के 7वें अध्याय के 20वें श्लोक में भगवान अर्जुन से कहते हैं, कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञानाः प्रपद्यन्तेन्य देवताः। कामनाओं के द्वारा घिरे हुए व्यक्ति का ज्ञान नष्ट हो जाता है, और वो फिर कभी इस मंदिर में, कभी उस मंदिर में, कभी इस व्रत का, कभी उस व्रत का, कभी इनके दर्शन, कभी उनके दर्शन, इसी में वो उलझा रहता है। नाना प्रकार के देवी देवताओं के पीछे पड़ा रहता है कामनाओं के कारण। और जिसने सारी कामनाएं छोड़ दी उनके पीछे देवता पड़ जाते हैं। महर्षि दधीचि की कौन सी कामना थी, पर देवता उनके सामने अपनी कामना लेकर आए, महाराज हड्डियां दे दीजिए वरना वृत्तासुर स्वर्ग छीन लेगा। उन्होंने कामनाओं का त्याग कर दिया तो देवता उनके पीछे पड़ गए। भगीरथ की कौन सी कामना थी? कोई व्यक्तिगत कामना थी, लेकिन भगीरथ के काम को पूर्ण करने के लिए भगवान शंकर खड़े हो गए कि बुला ले भैया तो गंगा मैया को, चिंता मत करना, मैं अपनी जटाओं में उनको रोक लूंगा। भगवान उनकी सेवा में लग जाते हैं जो कामनाओं का त्याग कर देते हैं। नरेंद्र ने जब अपनी कामनाएं त्याग कर दी, जब तक कामना थी तब तक वो नरेंद्र थे, आए ठाकुर के पास और कहने लगे कि गरीबी अब बर्दाश्त नहीं होती, परिवार बिखर गया है, पिता की मृत्यु हो गई है, घर में एक वक्त की रोटी का भोजन भी नहीं रह पा रहा है, बहन का विवाह करना है, भाई ने आत्महत्या कर ली है, परिवार और रिश्तेदारों ने सारी संपत्ति छीन ली है, हम सड़क पर आ गए हैं, हमें रोटी और नौकरी की व्यवस्था कर दीजिए। आपसे बहुत बड़े बड़े लोग जुड़े हुए हैं। ठाकुर ने कहा कि चला जा मां के मंदिर में, जाके मांग ले। हमने तो आज तक कुछ मांगा नहीं नरेंद्र, पर तुझे मैं इतना अवसर देता हूं कि जाकर के मांग ले, और मैं सच कहता हूं अगर तुमने मांग लिया तो तुझे मिलेगा। जब नरेंद्र मंदिर की ओर बढ़े मां के सामने, ठाकुर ने नेत्र भर करके मां से प्रार्थना की, मैया इसको सद्बुद्धि देना। ये क्या मांग रहा है? ये कमाने के लिए धरती पर आया है, ये किसी की नौकरी करेगा, ये रोटी जुटाने धरती पर आया है। मैं इस धरती पर आया ताकि मैं इससे काम ले सकूं, ये क्या मांग रहा है? वो ठाकुर के कहने पर गए मंदिर में, और नरेंद्र वहां पहुंचे, भूल गए रोटी मांगना, भूल गए मकान मांगना, भूल गए पैसा मांगना, एक ही चीज मांगी, मां हमें सद्बुद्धि दीजिए, मां हमें शक्ति दीजिए, मां हमें सद्ज्ञान दीजिए कि मैं आपका काम कर सकूं। मांग करके लौट कर आए स्वामी विवेकानंद। ठाकुर ने पूछा, मांग लिया? पश्चाताप हुआ, मैं क्या चाहता था, क्या मांग के आ गया, एक अवसर और दीजिए। फिर गए मांगने, फिर से शक्ति मांगी, फिर से भक्ति मांगी।
आकर के ठाकुर के चरणों में गिर पड़े। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं समझ गया ये आपकी लीला है। और जिस दिन उन्होंने अपनी कामनाओं का त्याग कर दिया, उस दिन वो नरेंद्र स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रतिष्ठित हो गया। कामनाओं का त्याग, गुरु से जुड़ गए, भगवान से जुड़ गए, मनुष्य जीवन मिल गया। कामनाओं की पूर्ति के लिए ये जीवन नहीं मिला है। कोई कर भी क्या सकता है? कामनाओं की पूर्ति करके देख लीजिए, क्या कभी वो पूरा हो सकता है? आज तक तो किसी का हुआ नहीं। यद्यपि रावण से अधिक सामर्थ्यवान कौन रहा होगा, पर बहुत सारी कामनाएं रावण की भी अधूरी रह गई। सुना है कि वो स्वर्ग तक सीढ़ियां बनाना चाहता था। ऐसी बहुत सारी कामनाएं थी रावण की, लेकिन जब रावण अपनी कामनाएं पूरी न कर सका, जिसके पास सोने का महल था, तो साथियों हमारी आपकी कामनाएं कैसे पूरी हो सकती हैं? कामना करनी ही है तो बस इतनी ही की जाए कि हे परमात्मा, कोई कामना शेष न रहे, मन में हमारे सदा बसे हो, कभी तो दर्शन साकार दे दो, सिवा तुम्हारे न कुछ भी चाहूं, ऐसी भक्ति सरकार दे दो। बस इतनी ही कामना है कि महामिलन की है प्यास मन में, दर्शन की है आश मन में, केवल और केवल महामिलन की प्यास। और जब एक कामना केवल रह जाए उसे पाने की, तो जैसे गोपियों को कृष्ण मिल गए, जैसे अर्जुन को भगवान का साक्षात्कार हो गया, वैसे हमें भी हो जाएगा। पर हम तो कुछ और मांग करके बैठे हैं, कुछ और कामनाएं लेकर के बैठे हैं। हम जो चाहते हैं वो भगवान हमारी प्रसन्नता के लिए देते जरूर हैं, पर भगवान का ये काम नहीं है। परम पूज्य गुरुदेव हमें इसलिए अपने पथ पर नहीं चला रहे हैं कि हम उनके सामने डिमांड रखते जाएं कि महाराज अब बच्चे बड़े हो गए, अब नौकरी मिल जाए, अब पेंशन बढ़ जाए, अब ये लागू हो जाए, अब ये हो जाए, अब तबीयत ठीक हो जाए। इसलिए गायत्री परिवार में जुड़े थे, इसलिए गुरु मंत्र लिया था, इसलिए गुरु जी से दीक्षा ली थी कि हम एक एक करके अपने कामनाओं की सूची तैयार करेंगे और उनके सामने प्रस्तुत करेंगे और उनसे अपना काम कराएंगे, और बदले में हम क्या कर देंगे? जहां यज्ञ होगा वहां जाके स्वाहा स्वाहा कर देंगे, जहां 10-20 रुपए की किताबें मिलेंगी कुछ खरीद के बांट देंगे, बस हो गया गुरु जी का काम। अब इसके बदले में वो हमारा ये कर दें। प्रारंभ के समय में तो गुरु जी ने मुक्त हस्त से अवघड़दानी की तरह अनुदान वरदान बांटा है, लेकिन एक दिन गुरुदेव के आंख से आंसू छलके उन्होंने अखंड ज्योति में एक लेख लिखा, क्या कारवां यहीं तक चल करके रह जाएगा? क्या सब बिखर जाएगा? इसीलिए ये कारवां बना था कि ये केवल अपनी मनोकामनाएं हमसे पूरी कराते रहे। और फिर गुरुजी ने एक अगला लेख लिखा कि दूध में से मक्खन को तैर कर आने का आमंत्रण। ये लेख है गुरुजी का कि अब हमें वे लोग नहीं चाहिए जो केवल कामनाएं पूरी कराना चाहते हैं, अब हमें वो चाहिए जो हनुमान स्तर के हों, जो सुग्रीव स्तर के हों, जो नलनील जैसे हों, जो शबरी जैसे हों, जो सुदामा जैसे हों, जो गोपियों जैसे हों, जो हमसे न चाहें बल्कि हमारे लिए खड़े हो जाएं। ऐसे लोगों की आवश्यकता है इस संसार में युग परिवर्तन की। गुरुदेव ने उनका आह्वान किया था। और गुरुदेव से जब कोई अपने घर परिवार की कोई चीजें कहता तो वो रुष्ट हो जाते, नाराज हो जाते।